तो आइए आज प्रारंभ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए एक क्वेश्चन है, एक वस्तु को 600 रुपए में खरीद कर उसे 690 रुपए में बेची गई वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। मीन्स प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो सवाल को लगाते समय सबसे पहले हम लिखेंगे कि वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया। तो खरीदे गए मूल्य को लिखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी। ये हो जाएगा रुपए 600। इसके बाद हम इसको बेच देते हैं। विक्रय मूल्य को कहते हैं एसपी। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 690 रुपए। अब यहां देखिए, खरीदे हैं 600 में, बेचे हैं 690 में, अधिक में बेचे हैं। जब अधिक में बेचे हैं तो तुरंत हो जाएगा लाभ। कम में खरीद कर अधिक में बेचने का मीन्स हो जाता है लाभ। ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। 690 में से 600 को माइनस कर देंगे, तुरंत आ जाएगा 90 रुपीज, 90 रुपए। इसके बाद मुझे लाभ नहीं निकालना था, मुझे लाभ का परसेंट निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ मीन्स होता है गेन परसेंट। इसको कहेंगे लाभ गुणे 100। लाभ कितना हुआ? 90 रुपए। 90 into 100 और बाई सीपी। सीपी हो जाएगा 600। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, आ गया 90/6। 6 की भाग 90 में दे दीजिए। 6 की भाग 90 में देंगे तो 15 बार आएगा, तुरंत जाएगा 15%। मीन्स हो गया कि 600 रुपए में खरीद कर 690 रुपए में जब बेचा जाएगा तो हमें 15% अर्थात 15% का लाभ होगा। तो इस तरह से पहले सवाल को देखा गया। ये देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, अमन ने एक मोबाइल 10,000 रुपए में खरीदा परंतु किसी कारणवश 8,500 रुपए में बेच देना पड़ा। उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? 10,000 में खरीद रहे हैं, 8,500 में बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं तो लॉस होगा, हानि होगी। अब हानि कितनी होगी? देखिए ये सीपी है, जितने में खरीदते हैं, एसपी है, जितने में बेचते हैं। हम बेचे हैं कम में, खरीदे हैं अधिक में, तो लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो तुरंत हानि, हानि निकाल डालिए। 10,000 में से 8,500 घटा दीजिए तो आ जाएगा 1,500 रुपए। 1,500 रुपए का घाटा हो गया, हानि हो गई, इसी को लॉस कहेंगे। क्या कहेंगे? लॉस। अब मुझे लाभ नहीं चाहिए, मुझे लाभ का परसेंट चाहिए, हानि का परसेंट चाहिए। मीन्स लिखेंगे प्रतिशत हानि। क्या लिखना है? प्रतिशत हानि। मीन्स लॉस परसेंट। तो हो जाएगा लॉस इंटू 100 बाई सीपी, और सीपी था 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और फिर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, आ गया केवल 15%। कौन सा मल्टीपल सही होगा? मल्टीपल नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह से हम लगा लेंगे। कंपटीशन में तो ये सब भाषा लिखना नहीं है, सीधे सीधे 10,000 में से 8,500 घटाइए, 1,500 आएगा। 1,500 में 100 का गुणा करके 10,000 की भाग दे दीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिए, 15 केवल बच जाएगा, 15%। आंसर लॉस हो गया 15%। तो क्वेश्चन है, अमित ने एक मकान को
8 लाख रुपए में खरीदा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दफया, लाख। 8 लाख रुपए में खरीदा और 5% के लाभ पर बेच दिया। कह रहा उसे कितने रुपए का लाभ होगा, तो तुरंत लाभ निकाल डालिए। लाभ को कहेंगे गेन। ये होता है जितने रुपए में आपने खरीदा है उसको लिख लीजिए, 8 के आगे 5 जीरो है, और जितने परसेंट का लाभ हो रहा है उसको लिख लीजिए, गुणे 5/100। तुरंत 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, गुणा करा दीजिए, आगे 3 जीरो है, और 5×8 = 40। इतने रुपए का उसको लाभ हो जाएगा। देखिए 4 के आगे 4 जीरो, किस मल्टीपल में दिख रहा है 4 के आगे 4 जीरो? जिस मल्टीपल में 4 के आगे 4 जीरो दिखेगा वो सही हो जाएगा। तो हो गया विकल्प नंबर बी सही। ये तो हो गया शॉर्टकट। और लॉन्ग जब इसको लगाएंगे तो फार्मूला लिखेंगे कि सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट बटे 100। लिखेंगे लाभ इक्वल टू सीपी इंटू लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट बाय 100। ये इसका फार्मूला है। पहले फार्मूला ध्यान करेंगे, इस फार्मूले पर इसको क्रिएट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे कंपटीशन में ध्यान करना है तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको लगा देंगे। और अगर क्लास में लगाना हो तो पहले फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखा जाए। क्वेश्चन है 20 रुपए 2000 रुपए का कितना प्रतिशत होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हमें पता करना है कि 20 रुपया 2000 रुपए का कितने प्रतिशत होगा। मन में हम मान लेते हैं कि मान लिया 2000 रुपए का x% होगा, तो x% होगा। x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने रुपए का कह रहा है उसको लिखिए नीचे। तो 2000 रुपए का कह रहा है तो 2000 को नीचे लिखिए, और जितना रुपया दिया है इस रुपए को ऊपर लिखिए, और 100 का गुणा कर दीजिए, आगे प्रतिशत लगा दीजिए, तुरंत प्रतिशत मान आ जाएगा। ऊपर के 3 जीरो से नीचे का 3 जीरो काट दीजिए, हो गया 2 एकन्नम 2, मतलब 2 1 जा 2 और 1 एकन्नम 1, 1 1 जा 1, मीन्स हो गया 1%। 20 रुपए 2000 रुपए का 1% होगा। विकल्प नंबर सी सही है। इसका मीन्स क्या हो गया, जितना रुपया दिया उसको ऊपर लिखिए, जिसका कह रहा है उसको नीचे लिखिए, और 100 का गुणा कर दीजिए, तुरंत प्रतिशत आ जाएगा कि कितने प्रतिशत यह मान है। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0.75 का प्रतिशत मान कितना होगा। आप जानिए कि जो भी संख्या दशमलव में दी गई रहती है उस संख्या में सीधे सीधे 100 का गुणा कर दीजिए और प्रतिशत लगा दीजिए, जितना आ जाएगा वही मान हो जाएगा। 75 का गुणा 1 में किया तो 75 हुआ, आगे डबल जीरो है, 2 अंक पर दशमलव लगा दो, आ गया 75%। मीन्स हो गया कि 0.75 को अगर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 75% आएगा, और विकल्प नंबर बी सही है। इस तरह से दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए केवल 100 का गुणा करके प्रतिशत लगा देना है, 100% सत्य है। तो देखिए एक क्वेश्चन है, सुमित अपनी आय का 4/5 भाग खर्च कर देता है। मीन्स जितना कमाता है उसका 4/5 भाग खर्च हो जाता है। वह कितने प्रतिशत बचत कर पाता है? उसकी बचत को मुझे बटे में नहीं बताना है, प्रतिशत में बताना है। क्या करना है, प्रतिशत बचत। तो पहले बटे में दिया है तो उसकी बचत निकालो। बचत बराबर 1 माइनस खर्च। तो 1 मतलब पूरी कमाई, पूरी कमाई इसकी क्या है, 1 है, और इसमें से 4/5 भाग वो खर्च कर दिया। तो 5 एकन्नम 5,
5 में से 4 गया 1 और 1/5। 1/5 भाग वह बचत करेगा, लेकिन मुझे इस बचत को प्रतिशत में चाहिए, तो 1/5 बराबर 1/5 गुणे 100 और तुरंत प्रतिशत। बटे को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, ये 0 हो गया, आ गया 20, मीन्स हो गया 20%। तो बचत कितने की हो गई? 20% की बचत हो गई। विकल्प नंबर सी सही है। इस तरह से प्रश्न को बटे में दे देगा, भिन्न में दे देगा और कह देगा कि प्रतिशत बचत बताओ। तो आप पहले बटे को बचत बटे में निकालिए। 1 में से खर्च को निकाल देंगे तो बचत आ जाएगा और बचत में 100 का गुणा कर देंगे तो वह प्रतिशत हो जाएगा। इस तरह से इसमें सुमित 20% बचत कर लेता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को विस्तार से समझते हैं। एक शर्ट का अंकित मूल्य 450 रुपए है, मतलब शर्ट पर दाम लिखा है 450 रुपए। दुकानदार उसे 20% की छूट पर रमन को बेच देता है। मतलब मीन्स हो गया कि रमन गया है शर्ट खरीदने, दुकानदार उसे 20% की छूट देता है। शर्ट खरीदने के लिए रमन को कितने रुपए देना होगा, अर्थात रमन उस शर्ट का कितने रुपए दे रहा है। सबसे पहले तो जानिए छूट, कितने रुपए छूट मिलेगी। छूट को नहीं देना पड़ता है, छूट को इसमें से घटा लेंगे तो आ जाएगा ऐसे, छूट बराबर 450 गुणे 20%। 20% है तो 20/100। ऊपर के 2 जीरो से नीचे का 2 जीरो काट दीजिए, 45 में 2 का गुणा कर दीजिए, आ गया 90 रुपए। मीन्स 90 रुपए की छूट हो गई, डिस्काउंट हो गया। ₹90 डिस्काउंट हो गया। अब 90 रुपए डिस्काउंट हो गया तो देना ही नहीं पड़ेगा, तो कितना हम पे करेंगे, कितना हम देंगे, मतलब खरीदने के लिए दिया गया धन, कितना रुपए हम लोग शर्ट खरीदने के लिए खर्च कर रहे हैं, तो 450 रुपए इसका दाम था, इसमें से 90 रुपए की छूट हो गई। अब 15 में से 9 जाएगा 6 और ये आ गया 3। इस तरह से चलिए एक मल्टीपल हम क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो कोई मल्टीपल सही नहीं होगा। मान लीजिए इस मल्टीपल में 360 दिया हो। पहले मल्टीपल में 423, दूसरे में 400, तीसरे में 360, चौथे में 450। तो अब कितना रुपया देना पड़ेगा खरीदने के लिए? क्लियर हो गया कि 360 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि छूट मिलने पर जितना लिखा है उससे कम देना है। यहां तो जितना लिखा है उतना ही है, यहाँ 400 है, यहाँ 430 है, ये 360, लेकिन जितने रुपए की छूट मिलेगी यही रुपया तो कम होगा, इसलिए 450 में से जब 90 घटा देंगे 360 आ रहा है, अर्थात शर्ट खरीदने के लिए हमें 360 रुपए देने पड़ेंगे। मीन्स रमन शर्ट को 360 रुपए में खरीद ले रहा है।